आज राज्य सरकार, राज्य का फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट राज्य के नागरिकों को शुद्ध खुराक मिले इसलिए कटिबद्ध है। इसके लिए हम राउंड द ईयर काम कर रहे हैं। हमारे पास स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, जिसके अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर का लार्ज नंबर है, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर है, हर जिले में एक ऑफिसर है। तो ये टीम राउंड द ईयर तो काम करती है, मगर जब ये त्यौहार का समय आता है, जब वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप बढ़ता है, तो वो टाइम पे कोई रॉन्ग डूअर, कोई ब्लैक चिप गलत करके सिर्फ ने सिर्फ नफ़ा कमाने के लिए ये कुछ गड़बड़ भेड़सेड़ ना करे, इसलिए हम थोड़ा टारगेट बेस्ड काम करते हैं। ये त्यौहार के टाइम के अंदर घी का है वपराश है, खोया का वपराश है, मिठाई का वपराश है, नमकीन और फरसाण का वपराश बढ़ता है। तो वो टाइम पे इसके अंदर कोई गड़बड़ी ना करे, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसके जो उत्पादक है, तो हम लास्ट महीने से हमने उत्पादक के ऊपर पूरा स्टेट आउट पूरा क्लीनिंग ऑपरेशन किया है। तो ये उत्पादकों का हमने पूरा स्टेट आउट स्टेट थ्रू इंस्पेक्शन किया। तो करीब 1700 से ज़्यादा सैंपल उठाए हैं। और ये जो हमने यूनिट इंस्पेक्शन किया उसके अंदर जो गलत कर रहे थे, जिसके पास ऑन द स्पॉट हमने टेस्टिंग करके पता चला कि वहाँ क्वालिटी के साथ उसने कुछ मिलावट की है, कुछ गड़बड़ किया है, तो हमारे पास जो मैजिक बॉक्स है, मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है, उसके थ्रू हमने पता चल गया कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसा करीब 800 मेट्रिक टन ये मावा है, घी है, तेल है या स्पाइसेस है, तो हमने टोटल सीज़ किया है, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 6 करोड़ है। तो ये मटेरियल लोगों को मुंह तक जाने से पहले हमने अटका दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाने से रोक दिया है, इधर हमने सीज़ किया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो ऐसे हमारा डिपार्टमेंट राउंड द ईयर पूरा काम करे, क्योंकि त्यौहार के अंदर नागरिकों को शुद्ध खुराक मिले और कोई उसके कोई ख़राब खुराक खाने की वजह से उसकी हेल्थ को कोई नुकसान न हो पाए। सर, डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट पे काफ़ी आक्षेप भी हुआ है कि टेस्टिंग तो होता है, सैंपलिंग भी लिया जाता है, लेकिन कोई कामगिरी नहीं होती है, या तो होती है तो त्यौहार या जो भी दिन होते हैं वो दिन चले जाने के बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट देर आने का कौन सा रीज़न सामने आ रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, विभाग क्या कर रहा है? आज ये हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स है, एक प्रोसीजरल एक्ट है। कोई भी हम सैंपल उठाए तो उसको हमको पंचनामा के अंदर सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करके लेना होता है। उसको लैब में सेंड करने के लिए भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए, लैब में आने के बाद उसको एनालिसिस में लेने के लिए भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, और उसमें कोई क्षति ना हो पाए इसलिए हम ये सब प्रोसीजर फॉलो करके लैब में भेजते हैं। और लैब में सैंपल पहुंचने के बाद 14 वर्किंग दिवस के अंदर उसका रिपोर्ट निकालने का एक कानूनी रूल्स में प्रोविजन किया है। और कोई कारण से अरे 14 दिन के अंदर एनालिस्ट उसको एनालिसिस न कर पाए, तो उसको रिपोर्ट के अंदर राइटिंग वो रिजल्ट से राइटिंग में देना पड़ता है कि उसके पास कोई केमिकल नहीं था, ग्लासवेयर नहीं था, या कोई मेथड नहीं थी, तो क्यों डिले हुआ। तो ऐसे देखें तो तब तक ये फूड पेरिशेबल आइटम है, तो मार्केट में जब रिपोर्ट आता है, एफएसओ के पास आता है, डीओ के पास जाता है, फिर मैन्युफैक्चरर कम्युनिकेट होता है, फिर उसको कायदे के अंदर अपील जाने के भी प्रोविज़न किया है। तो फेल होने के बाद भी हम इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि रूल्स के अंदर उसको एक प्रोटेक्टिव प्रोविज़न है अपील में जाने का। तो रेफरल लैब में इधर माय ऑफिसर और फूड बिजनेस अपील में जा सकते हैं। तो सब पूरा प्रोसीजर पार्ट है, मगर हमने आज तक देखा है कि ऐसा न हो, तो इसलिए गुजरात के पास आज 6 फूड टेस्टिंग लैब है, उसके हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। सूरत में नई फूड एंड ड्रग लैब बना रहे हैं, राजकोट में जो लैब है उसके हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम इक्विपमेंट नए ला रहे हैं, नया मैन पावर सेंक्शन हो उसको भी भर रहे हैं। तो इस सब होने के बाद ये जो टेस्टिंग का टाइम ज़्यादा हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास 22 फूड सेफ्टी ऑन व्हील, जिसको हम मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन बोलते हैं, तो इससे 22 हरती फरती प्रयोगशाला है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में घूमती है। और ये हमने जो भी पकड़ा है, हमने जो 800 मेट्रिक टन मटेरियल सीज किया, डिस्ट्रॉय किया है, वो हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब यूज़ करके ही किया है। तो बिफोर सेंडिंग द सैंपल टू द लैब हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, जैसे करके लोगों के पास से खराब माल दुकानदार के पास न पहुँचे, तो फैक्ट्री में से अटका दिया है। सर, रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो काफ़ी कर्मचारी कम है डिपार्टमेंट में, इसके लिए क्या है प्लानिंग किया हुआ डिपार्टमेंट में? आज हमारे पास फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट में बात करें तो हमारे पास सब मिला के 1529 लोग की सैंक्शन पोस्ट है, कमिश्नर के लेके प्यून तक। और हमारे 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आ गई और लेबोरेटरीज आ गए, प्लस इसके अंदर 8 कॉर्पोरेशन का स्टाफ एडिशन है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास खुद की फूड सेफ्टी टीम है। तो सब मिला के 2000 से भी ज़्यादा लोग फूड सेफ्टी और फूड एंड ड्रग में पूरे स्टेट के अंदर एक्टिव है। फिर भी हम 7.5 करोड़ लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना है। तो जो जगह है, तो कभी प्रमोशन होता है या कोई ऑफिसर रिटायर्ड होता है, तो टाइमिंग उसकी जगह खाली होती है,
मगर उसको भरने के लिए भी सरकार और डिपार्टमेंट सतत कार्यशील है। उसको क्लास 1-2 के तो जीपीएससी के थ्रू हम डिमांड करते हैं योग्य उम्मीदवार सिलेक्ट कर देने के लिए, और फूड सेफ्टी ऑफिसर क्लास 3 है तो हम हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके थ्रू हम डिमांड रख के भरते हैं। तो एक जगह खाली पड़ने का भरने का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये हम ज़्यादा टाइम वैक्यूम नहीं रखते और ये जगह जल्द से जल्द भरने के लिए प्रयास और प्रयत्न करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, अभी तक कितना माल सीज किया हुआ है, कौन से माल का सैंपल फेल हुआ है, और कितने करोड़ का या लाख का दंड हुआ है, और कोई कंपनी बंद करवाई है या नहीं करवाई है? ये जो हमने लास्ट मंथ से हमने ये श्रावण के बाद जो त्यौहार स्टार्ट होते हैं, दशहरा है या दिवाली आ रही है, तो लास्ट 30 डेज़ के अंदर थ्रू आउट द स्टेट स्पेशल ड्राइव दिया था। ड्राइव के अंदर दिवाली के टाइम में गुजरात में मिठाई का लेना बांटना खाना, जब उसका खपत बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है और सप्लाई लिमिटेड रहता है, तो वो टाइम के अंदर कोई गड़बड़ी ना करे, इसलिए हमने थ्रू आउट द स्टेट 1700 से भी ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी के सैंपल उठाए हैं। उसके अंदर जो माल ख़राब हुआ निकला, ऑन द स्पॉट निकला, तो ऑलमोस्ट 800 मेट्रिक टन माल हमने डिस्ट्रॉय किया, जब्त किया है। उसकी वैल्यू 6 करोड़ से भी अधिक है। और लास्ट महीने की मैं बात करूँ, लास्ट 3 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 38 केसेस डिसाइड हुए जो एजुकेशन के अंदर हमारा चल रहे हैं, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 95 लाख से भी ज़्यादा उसको पेनल्टी एंड पनिशमेंट हुआ है। तो ऐसे फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट थ्रू आउट द ईयर काम कर रहा है। इस त्यौहार के टाइम में काफ़ी हम एक्टिव और टारगेट बेस्ड काम करते हैं।